स्पेसिफाई किया जाए, उस सवाल में याद रखना, कि हमेशा हम टेबल बनाएंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? ऑडियो का इशू तो नहीं है किसी को? ओके जी, अब एक सवाल लिखे जी। इन ए क्लास देयर आर 60% मेल्स, बस स्टेटमेंट खत्म हो गया यहाँ पे। 20% of males and 20% of females use glasses. If a student is selected from the class, find the probability that student number 1 is male, number 2 is female, number 3 use glasses, number 4 don't use glasses, number 5 male or someone who use glasses number 6 female or someone who don't use glasses, number 7 male and use glasses, number 8 female who don't use glasses, number 9 male given that student use glasses, number 10 if a female is selected, find the probability that she don't use glasses. हाँ जी, अब ये सवाल है, अब यहां पे देखो क्लास है, क्लास को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक जेंडर बेसिस पे और एक ग्लासेस बेसिस पे, कि आप जो है ग्लासेस यूज करते हैं या नहीं करते। अच्छा जी, जब सवाल इस तरह से आएगा तो याद रखना आपको यहां पे टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाए बगैर ये सवाल नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3
यहाँ पे आ जाएगा मेल फीमेल, एक क्लासिफिकेशन इधर, ग्लासेस नो ग्लासेस, एक क्लासिफिकेशन इधर, यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल, और यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड टोटल। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। अच्छा, उसने ये सवाल में नहीं बताया कि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्लास में टोटल है 100 बच्चे, ये उसने बताया नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं, जो मर्जी अज्यूम कर लें, सवाल हमारा ठीक होगा, कोई मसला नहीं। क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, ठीक है जी। देयर आर 60% मेल्स, तो 100 में से मुझे बताएं मेल्स कितने होंगे। 60 डेफिनेटली। अगर 100 में से 60 मेल होंगे तो फिर फीमेल कितने होंगे। अब उसने ये बताया नहीं है, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी उसने सवाल में हमें नहीं बताई, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं अगर हमने टेबल बनाया होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी को आसान कर देगा अगर आपने टेबल बना लिया। ये बात याद रखनी है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी अगर आपने टेबल बना लिया। 100 बच्चे हैं, 60% मेल है, तो डेफिनेटली 40% फीमेल्स होंगे। अगला पॉइंट, 20% ऑफ मेल्स यूज ग्लासेस। अब जो ये मेल है 60, उसमें से कुछ ग्लासेस यूज करते हैं। कितने बच्चे हैं जो ग्लासेस यूज करते हैं। मुझे बताएं, ये जो 20% है, ये 60 का लेंगे, ये 60 का लेंगे या 100 का लेंगे 20%। साठ का लेंगे, शाबाश। तो 60 इंटू 20%, आंसर आ जाएगा 12, तो यहां पे आ जाएगा 12। अब सोचे जरा, 60 में से 12 ग्लासेस यूज करते हैं, कितने यूज नहीं करते। 48। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। एंड 20% ऑफ फीमेल्स यूज ग्लासेस। ये 20% 40 का लेना है या 100 का लेना है। ठीक है जी, ये 40 का लेना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, मतलब 40 इंटू 20%, 8 आ जाएगा। तो अब जरा सोचो, 40 में से 8 फीमेल ग्लासेस यूज करती हैं, तो कितनी यूज नहीं करती। 32। तो टोटल कितने बच्चे हैं जो ग्लासेस यूज करते हैं, 20, और टोटल कितने हैं जो यूज नहीं करते, 80। अब जरा सवाल गौर से देखें। इस सवाल में उसने, एग्जामिनर ने सवाल में हमें सिर्फ ये वाली प्रोबेबिलिटी बताई है, ये वाली प्रोबेबिलिटी बताई है, और ये वाली प्रोबेबिलिटी बताई है। सिर्फ 3 प्रोबेबिलिटीज पता है, बाकी 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोबेबिलिटीज हमें नहीं पता थी, 6 प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली हैं खुद। ये बात समझ आ रही है। तो ये टेबल बनाएंगे ना, तो 6 प्रोबेबिलिटीज हमें समझ आ जाएंगी। टेबल नहीं बनाएंगे तो ये 6 प्रोबेबिलिटीज हमें समझ नहीं आएंगी। ठीक है नहीं, उसने हमें सवाल में सिर्फ ये बताया जी 60% मेल है, 20% मेल ग्लासेस यूज करते हैं और 20% फीमेल ग्लासेस यूज करते हैं, बस। तो टेबल बनाएंगे ना तो बहुत सारी बातें समझ आ रही हैं कि 48 मेल हैं जो ग्लासेस यूज नहीं करते। ये उसने बताया नहीं हमें, लेकिन हमें समझ आ गया। 1 2 3 4 5 6, 9 में से 3 वैल्यू उसने बताई हैं, बाकी 6 हमने खुद निकाल ली हैं। जब ये चीजें निकाल लेंगे ना हम, तो हमारे लिए सवालों का जवाब ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। अब जरा देखो, पहला सवाल था, इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, ए स्टूडेंट, इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज मेल। हाँ जी, मेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल बच्चे हैं क्लास में 100, मेल है 60,
तो मेल की प्रोबेबिलिटी होगी 60/100। ये बात समझ आती है? फीमेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल 40/100। ठीक है। अच्छा जी, यूज ग्लासेस, स्टूडेंट यूज ग्लासेस। कितने बच्चे हैं जी जो ग्लासेस यूज करते हैं? 20। तो स्टूडेंट यूज ग्लासेस, ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी है 20/100। एंड स्टूडेंट डोंट यूज ग्लासेस, कितने बच्चे हैं जो ग्लासेस यूज नहीं करते? 80/100। ये चारों प्रोबेबिलिटी समझ आ गई आपको? पहली प्रोबेबिलिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों क्लियर है? वेरी गुड। अब पांचवी प्रोबेबिलिटीज गौर से देखो। मेल और समवन हु यूज ग्लासेस, और आ रहा है बीच में, सोच समझ के जवाब दें, क्या करेंगे? मेल और मेल और समवन हु यूज ग्लासेस। एडिशन लॉ आ गया यहां पे, और का मतलब है एडिशन लॉ। अब जब और आ गया एडिशन लॉ, तो सोचना पड़ेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सोचो जरा, शाबाश। क्या मेल और ग्लासेस में कुछ कॉमन हो सकता है? यहां पे मेल पहला इवेंट है, ग्लासेस दूसरा इवेंट है। ठीक हो गया? अब गौर से देखना जरा, ये है मेल की प्रोबेबिलिटी और ये है ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी। तो मेल और ग्लासेस में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? ठीक हो गया? तो इसका मतलब यह हुआ मेल और समवन हु यूज ग्लासेस, पांचवें की रिक्वायरमेंट मेल और समवन हु यूज ग्लासेस, इसका फार्मूला लगेगा जी मेल प्लस ग्लासेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन ग्लासेस। ये बात समझ आ रही है? मेल की प्रोबेबिलिटी है 60/100। ये हमने पहले पहले फाइंड की हुई 60/100। ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की हुई है 20/100। अब जरा गौर से देखो, इन 60 में ये 12 आ रहे हैं, इन 60 में ये 12 शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और इन 20 में भी ये 12 शामिल हो रहे हैं। ये 12 दो दफा काउंट हो रहे हैं, तो एक दफा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 60 + 20 - 12, क्या आंसर आ जाएगा जी? 68/100। ये आंसर आ जाएगा। अगला है छठा, फीमेल और समवन हु डोंट यूज ग्लासेस। यहां पे भी और आ गया। यहां पे भी और आ गया। फीमेल यूनियन नो ग्लासेस, इसमें भी कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्लासेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इंटरसेक्शन नो ग्लासेस। तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई ऊपर 40/100। नो ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई है 80/100। तो अगर फर्ज करें मैं इसको सॉल्व नहीं करता, यहां पे इन दोनों को जमा कर लें, ये आंसर आ जाएगा 120/100। ये गलत है। हमारा आंसर तो है वो 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता।
तो हमने माइनस करना है तो सवाल हमारा ठीक होगा। फीमेल और नो ग्लासेस कुछ कॉमन है, फीमेल भी है और ग्लासेस भी यूज नहीं करती, वो 32 है, तो माइनस करेंगे 32, तो 40 + 80 - 32, क्या आंसर आ जाएगा? 88/100। ठीक हो गया, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7, मेल एंड यूज ग्लासेस। एंड आ गया जी, बताएं जी क्या करें? एंड आ गया, एंड ठीक है जी। तो अब जरा गौर से देखना, 7वां यही कह रहा ना, मेल एंड ग्लासेस, इंटरसेक्शन आएगा ना, सोचो जरा, यही आएगा ना। मेल एंड ग्लासेस इंटरसेक्शन। अब जरा सोचें, मेल एंड ग्लासेस, एक आप सोच रहे हैं सर जी मल्टीप्लाई कर दें, मेल की प्रोबेबिलिटी को और ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें, इससे आंसर गलत आएगा, इससे आंसर गलत आएगा, ये याद रखना। अब जरा थोड़ा सा सोचें, आपने मेल एंड ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, ये जरा गौर से सोचें। जरा गौर से सोचें, ये 12 बच्चे कौन से बच्चे हैं, सोचे जरा इनके बारे में। ये 12 बच्चे कौन से हैं? ये मेल भी हैं और ग्लासेस भी यूज करते हैं, तो यही तो उसने सवाल में पूछा हुआ है, मेल एंड यूज ग्लासेस। तो आपने आंसर निकाला भी हुआ है 12/100, वही आंसर हमारा यहां पे आएगा, 12/100। ठीक है जी, ये बात। अच्छा, अब अगला सवाल कि सर जी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, वाई मल्टीप्लाई नॉट अप्लाइड हेयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लाई से सेम आंसर नहीं आएगा, ये चीज क्लियर कर लो। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, उससे सेम आंसर नहीं आना। आ रहा है, बताओ जरा। चलो जी करके देख लेते हैं, आप कह रहे हैं सर मल्टीप्लाई सेम आंसर है, ये जो जो चीते कह रहे हैं ना आ रहा है, उनका मैं करता हूं इलाज। झूठ बोल रहे हो, मेल है 60/100 और ग्लासेस है 20/100। ये कह रहे हो? ये से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अच्छा जी, आंसर आ गया यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये हर जगह पे नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है आपने। देखें, एक पॉइंट आपने याद रखना है हमेशा, कि अगर मैं आपको यहां पे सवाल दूं
प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल एंड नो ग्लासेस, ये करके देखे जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल हु डोंट यूज ग्लासेस, इसका आंसर निकाले जरा। फीमेल एंड नो ग्लासेस, एंड आ गया यहां पे, इसका जरा आंसर निकालें, फिर मैं आपको बताता हूं पॉइंट। फीमेल एंड नो ग्लासेस, ये करें ना, फिर मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 8, फीमेल एंड नो ग्लासेस। फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/100 मल्टीप्लाइड बाय नो ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 80/100। ये से कट गया, ये से कट गया, 32/100 आंसर आता है। जरा इसका देखो जरा, फीमेल हु डोंट यूज ग्लासेस, इसका मतलब यही है ना, फीमेल एंड नो ग्लासेस, या सादा अल्फाज में ऐसी फीमेल जो ग्लासेस यूज नहीं करती। अच्छा सुनो 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 सुनो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी उसका आंसर पहली स्टेज पे निकाल लिया था। याद रखना मेरी ये बात, कि जहां पे आप टेबल बना सकते हो ना, जहां पे आप टेबल बना सकते हो, मतलब जहां पे आप कॉमन ले सकते हो, जहां पे आप कॉमन ले सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन ले सकते हो, वहां पे आपने हमेशा कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, जहां पे आप कॉमन ले सकते हो वहां पे आपने हमेशा क्या करना है, कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, अभी हम अगला सवाल करेंगे, वहां पे ये चीज मल्टीप्लाई करके नहीं आएगी। अब भी जरा ठहर जाओ। जहां पे आप टेबल बना के कॉमन ले सकते हैं ना, जैसे ये 12 कॉमन लिया, ये 32 कॉमन लिया, ये कॉमन निकल सकता है, वो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वहां पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ये बात याद रखनी है। उसकी वजह क्या है सुन लो। इस सवाल में जरा मुझे बताओ कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? एक। अगर दो बच्चे सिलेक्ट होते, अगर दो स्टूडेंट सिलेक्ट होते तो मल्टीप्लाई करते, पहला स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय दूसरा स्टूडेंट। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, इसमें स्टूडेंट एक ही सिलेक्ट हुआ है। मैंने बताया, दोबारा सुन लें, कि जहां पे आप सैंपल स्पेस बना सकते हो ना, वहां पे आपने कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टूडेंट एक सिलेक्ट हुआ है, दो सिलेक्ट नहीं हुए। अगर तो दो स्टूडेंट सिलेक्ट होते तो फिर बात आती विद रिप्लेसमेंट की या विदाउट रिप्लेसमेंट की। अगर दो स्टूडेंट सिलेक्ट होते तो वहां पे फिर ये बात आती विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। चूंकि स्टूडेंट ही एक सिलेक्ट हुआ है, स्टूडेंट ही एक सिलेक्ट हुआ, इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, स्टूडेंट ही एक सिलेक्ट हुआ है, तो यहां पे बात भी आई नहीं विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट की।
ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अब ये क्वेश्चन जरा देखें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 है। ये नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। ये जरा देखें। द टेबल बिलो डिस्क्राइब द स्मोकिंग हैबिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ एस्थमा सफरर्स, लाइट स्मोकर और स्मोकर, मैन वुमेन। ये 2 वे क्लासिफिकेशन का सवाल है। तो मैन की टोटल वैल्यू कितनी बनती है? 250। वुमेन की 70। लाइट स्मोकर 110। स्मोकर 210। ये टेबल समझ आ रहा है? तो टोटल बंदे कितने बनते हैं? टोटल बंदे कितने बनते हैं जरा बताएं? 320। ये ग्रैंड टोटल है। इसमें पहला सवाल बताएं जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए पर्सन सिलेक्टेड इज ए मैन और लाइट स्मोकर। इसका आंसर बताएं क्या होगा? मैन और लाइट स्मोकर। हाँ जी, इसका आंसर बताएं नहीं क्या आता है? ए ऑप्शन आती है। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें मैन एंड लाइट स्मोकर, मैन एंड, तो मुझे जरा मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। अभी आपने कहा था सर मल्टीप्लाई करने से भी सेम आंसर आता है। चले जरा मल्टीप्लाई कर लें।
मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं जरा। मैन है 250 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड बाय लाइट स्मोकर। लाइट स्मोकर है 110 डिवाइडेड बाय 320। आंसर निकालने क्या आता है? बताएं शाबाश। 275 डिवाइडेड बाय 1024, ऐसे ही है। अगर हम कॉमन ले, जरा सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं कॉमन से आंसर निकालूं तो कॉमन से आंसर क्या आएगा? मैन एंड लाइट स्मोकर 50 बाय 320। बात समझ आ गई है? वो जो कह रहे थे सेम आंसर आता है, उनको ठंड पड़ गई। ठीक है जी, ये बात मेरी याद रखना कि जब भी आपके सामने टेबल हो, आप उसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो उस वक्त मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आंसर गलत आएगा। समटाइम ठीक आंसर जैसे सवाल में आ गया, लेकिन हमेशा याद रखना कॉमन लेना है। अगर आपके पास टेबल होगा तो कॉमन लेना है। अच्छा जी, अब ये क्या है? इसमें लिखा हुआ है और मैन और लाइट स्मोकर। इसमें मैन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 250 ओवर 320 प्लस लाइट स्मोकर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 110 ओवर 320 माइनस कॉमन कितने हैं? 50 ओवर 320। इसको जरा सॉल्व करो कैलकुलेटर पे। 250 जमा 110 माइनस 50, 310 ओवर 320, तो 31 ओवर 32 आता है। ठीक हो गया जी? ये बात याद रखनी है अल्लाह के बंदो। वो उस सवाल में बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस तरह से गिवन थी जिसमें वो इस तरह से पॉसिबल था कि वो मल्टीप्लाई करके आ सकता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि कभी आपने ऐसे नहीं करना कि टेबल आप बना सकते हैं, उसमें कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन को छोड़ के आप मल्टीप्लाई कर लें। कभी आंसर मैच कर जाएगा लेकिन 99% मैच नहीं करेगा। ठीक है जी, वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, दो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा जी, चले अब पॉइंट नंबर 9 करते हैं। पॉइंट नंबर 9, मेल गिवन दैट स्टूडेंट यूज ग्लासेस। कौन सी प्रोबेबिलिटी है? कौन सी प्रोबेबिलिटी है बताएं जरा शाबाश। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वेरी गुड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो जरा ये ट्राई करें जरा। मेल गिवन दैट स्टूडेंट यूज ग्लासेस, आंसर निकाले जरा, आपका क्या आता है? मेल गिवन दैट स्टूडेंट यूज ग्लासेस।
देखें, इसका एक तरीका तो ये है, मेल गिवन दैट स्टूडेंट यूज ग्लासेस, दो तरीकों से सवाल हो सकता है। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था फार्मूले से। फार्मूला क्या लगेगा, ऊपर आएगा मेल इंटरसेक्शन ग्लासेस, नीचे आएगा ग्लासेस। ये फार्मूला समझ आता है सबको? तो मेल इंटरसेक्शन ग्लासेस 12/100 डिवाइडेड बाय ग्लासेस 20/100, ये से कैंसिल हो गया 12/20। एक तरीका तो फार्मूले से आया था। दूसरा मैंने आपको कहा था कि कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लॉजिक से भी कर सकते हैं। लॉजिक से कैसे करना है? लॉजिक से ऐसे करना है कि गिवन डेट के बाद जो कुछ है ना वो सैंपल स्पेस है। गिवन डेट के बाद जो कुछ है सैंपल स्पेस है। स्टूडेंट यूज ग्लासेस, ये जो है सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस है ग्लासेस की, मतलब दूसरी लाइन भूल जाएं, दूसरी तीसरी लाइन भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ ये आपकी सैंपल स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ गिवन के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ वो आपकी सैंपल स्पेस है। 20 आ जाएगा नीचे। ओके, अब गिवन डेट के बाद सैंपल स्पेस लिख दी, गिवन डेट से पहले का लिखा हुआ मेल, तो आपने इस सैंपल स्पेस में देखना है मेल कितने हैं। नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, 12। तो इस तरह से लॉजिकली बगैर फार्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। वो बात समझ आ गई है जी? अगर किसी बच्चे को फार्मूला अप्लाई करना नहीं आता तो उसके लिए याद रखे कि गिवन डेट के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस नीचे लिखे और उस सैंपल स्पेस में से ही वो चीज ढूंढे जो गिवन डेट से पहले लिखी हुई है। बाकी दाएं बाएं जो कुछ है उसको इग्नोर कर दें। ठीक हो गया जी? ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। ये सवाल कंप्लीट कर लें, फिर छुट्टी मिल जाएगी, टेंशन ना लें। अच्छा जी, आखिरी सवाल रह गया। इफ ए फीमेल इज सेलेक्टेड, सोच समझ के जवाब देना, ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? इफ ए फीमेल इज सेलेक्टेड, पॉइंट नंबर 10, if a female is selected, find the probability that she don't use glasses. if का वर्ड आ गया है तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी? इफ ए फीमेल इज सिलेक्टेड, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गिवन डेट के बाद सैंपल स्पेस होती है, इसी तरह से इफ के बाद सैंपल स्पेस होती है। इस सवाल को लॉजिकली करें जरा, लॉजिकली आपसे होता है। इफ ए फीमेल इज सिलेक्टेड, फीमेल का मतलब है कि अब आपकी सैंपल स्पेस ये वाली है, दाएं बाएं भूल जाए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, गायब कर दे सारा कुछ, सैंपल स्पेस सिर्फ ये वाला कॉलम है। इफ ए फीमेल इज सिलेक्टेड, तो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा जी 40। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डोंट यूज ग्लासेस, ऊपर आ जाएगा नो ग्लासेस। तो इन फीमेल में, इन 40 फीमेल में नो ग्लासेस वाली कितनी है? 32।
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ आ गई है? ये देखिए, टू वे क्लासिफिकेशन में हर तरह के सवाल अप्लाई हो जाते हैं। टू वे क्लासिफिकेशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ, कॉमन एडिशन लॉ, सब कुछ कवर हो रहा है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, एक और चीज क्लियर कर लो कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ यहां पे 100 से नीचे वैल्यू आई है, बाकी हर जगह पे डिनोमिनेटर में 100 था, हर जगह पे डिनोमिनेटर पे 100 था। चाहे जो मर्जी सवाल आ जाए, डिनोमिनेटर पे 100 था। पहली दफा डिनोमिनेटर पे 100 नहीं आया तो इन दो प्रोबेबिलिटी में नहीं आया। तो सैंपल स्पेस उसी वक्त रिड्यूस होगी, सैंपल स्पेस उसी वक्त रिड्यूस होगी जब सिंपल सवाल नहीं होगा बल्कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल में सैंपल स्पेस रिड्यूस होती है, बाकी किसी भी टॉपिक में सैंपल स्पेस रिड्यूस नहीं होती। ये बात समझ आ गई है जी? अच्छा जी, अब आप सुन ले, आपने जो सवाल करने हैं, आज आपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा है, ये सारे सवाल करने हैं। टू वे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, ये वाले सवाल करने हैं। ठीक हो गया जी? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दें। और वो सवाल जो पीछे नहीं हो सके थे, शायद वो सवाल अब भी आपसे हो जाए। ये सवाल भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से हो सकता है। ये बातें मैंने आज आपको बताई है थोड़ी सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो बताएं ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट इवेंट है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो तो बताओ वो कौन से इवेंट होते हैं। ये आज मैंने आपको बताया। तो जो पिछले सवाल आपसे नहीं हुए थे ना, वो दोबारा ट्राई कर लें, हो सकता है आज आपसे सवाल हो जाए। और बात समझ आ गई है? डन हो गया जी। तो ये सवाल आज आपने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो कल हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ जी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जी। ये सिलेबस कंप्लीट करना आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला है, वो आप परेशान ना हो। ठीक है जी? आपका बस मसला क्या है, आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, वो मेरी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।